हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। 26 दिन और 34 बार तोड़ा गया सीज फायर, यह है पाकिस्तान का नापाक रिकॉर्ड। दिवाली से पहले बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर से गोले दाग रहा है। आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत के 3 सेक्टर्स में फायरिंग की, जो अभी भी जारी है। हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जिसे करते हमारे रिपोर्टर के सामने ही पाकिस्तानी गोले गिरे और फिर गोलियां गूंजने लगी। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त बेगा गांव में पहुंची है और आपको बता दूं कि यहां अभी एक बम जो है वो गिरा है। ये आप देख सकते हैं, ये मोटार शेल जो है एक सीधा यहां आकर गिरा है और यहां से इसके छर्रे जो हैं आप देखेंगे ये पूरे इस इलाके में जो है ये नुकसान दे गए हैं। यहां पर घर के अंदर लोग थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात यह है कि इसके धमाके के कारण जो है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। में यहाँ कुछ लोग हैं। ये बम अभी गिरा है यहाँ? हाँ जी, अभी गिरा। आप कहाँ थे तब? हम लोग घर में थे। कितना, कैसे पता चला आपको? बहुत धमाका हुआ? जिस टाइम बहुत ज्यादा धमाका हुआ, फिर हमने बाहर निकले, तार टूट गई लाइट वाली। आपको बताऊं, ऊपर अगर आप देखेंगे इस शेल के गिरने के बाद जो है यहाँ आसपास जो तारें थी वो टूट गई हैं। आप कहाँ थे जब ये बम गिरा है? हम अंदर से अपने। पहले इस गांव में कभी बम गिरा है? नहीं, पहले नहीं गिरा। कितनी देर के बाद ऐसा देख रहे हैं आप? अभी ये 2 साल के बाद हुआ ये। और घर के गांव के अंदर एक बार फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। लगातार जो है फायरिंग, आपको बता दूं एक बार फिर से तेज जो है वो हो गई है। और हम एक बार फिर से घर के अंदर आ गए हैं और आपको बताऊं 82 mm मोटार के शेल जो है वो पाकिस्तान फायर कर रहा है। दिवाली से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश। पाकिस्तानी गोलों की घुड़की से आतंकी घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहाँ आपको बताते हैं कि किस तरीके से गांव में पाकिस्तान की शेलिंग के बाद हाल है। आप देखेंगे मेरे पीछे का जो इलाका है, ये सारे घर, ये दुकानें जो हैं अभी बंद हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी शेलिंग हो रही है। हम जिस इलाके में पहुंचे हैं यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो दर्जनों मोटार शेल जो है गिरे हैं। अभी भी आप धमाके जो है वो पीछे सुन सकते हैं, फायरिंग की आवाज लगातार पीछे आ रही है। और ये हाल है, दिन के उजाले में पाकिस्तान जो है यहाँ निशाना बना रहा है लोगों को। लोग इसी वजह से अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं क्योंकि लगातार जो है वो सूचनाएं मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ एक बड़ा जो है बड़ी मात्रा में आतंकी हैं जो घुसपैठ करना चाहते हैं और उसी घुसपैठ को करवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शेलिंग हो रही है और लोग जो हैं काफी घबराए हुए। इसके बाद उनको अंदर रहने के लिए बोला गया है। त्योहार के मौसम में भी बॉर्डर पर नापाक साजिश से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अचानक फायरिंग हुई है कल से और आज तो बहुत जबरदस्त हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान बॉर्डर पर बार बार गोलियां बरसा रहा है। इंडियन न्यूज की टीम इस वक्त अब्दुल्लिया में पहुंच चुकी है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये अब्दुल्लिया के लोग हैं क्योंकि दिन के उजाले में भी पाकिस्तान ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी है और ये अपने घरों से निकलकर अब पीछे भागे हैं। आप देखेंगे लोगों को लेकर, मवेशियों को लेकर ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या हुआ, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ? हम फायर हो रहा है, उधर बहुत फायर हो रहा है। क्या करें, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे लेकर? पढ़ाई भी खराब हो रही बच्चों की, कहाँ जाएं? फायर जोरों से हो रहा है जी। हम पीछे ही आ रहे हैं भागे। कब हुआ ये शुरू? ये कोई 12:30 बजे जी। गांव में गिर रहे हैं गोले, आगे पीछे गिर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये लोग जो है आप देखेंगे दिन के उजाले में जो है जब ये फायरिंग शुरू हुई उसके बाद ये लोग आगे निकल रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप भी अब्दुल्लिया से आए? हाँ, हम बेगा में आए हैं। हुआ क्या वहाँ पे? बाहर तो हमारा कोई फौजी नाके पर गया है, उस पर फायर किया है। वो पता नहीं बेचारा चाहे है या चाहे नहीं है, इतना कोई पता नहीं, लेकिन हमारे वाले ने फायर खोल दिया है। हमारे वाले ने नहीं फायर खोल दिया है, हमारी फायर कर रही है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि अब्दुल्लिया में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है और फायरिंग की है। आप देखेंगे लोग जो हैं अब घरों से पलायन करके सुरक्षित स्थानों की ओर जो है वो भाग रहे हैं क्योंकि फायरिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है।
मंगलवार को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर 3 जगह सीज फायर तोड़ा। सुबह 10 बजे राजौरी के नौशेरा सेक्टर में, सुबह 11:30 बजे आरएसपुरा सेक्टर में और इसके बाद कानाचक सेक्टर में पाकिस्तानी गोले गिरे, जिसका बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग में जो है एक ही परिवार के 6 लोग जो है जख्मी हुए हैं। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो हैं, स्प्लिंटर इंजरी हुई है। फायरिंग जो हो रही थी उसी दौरान एक मोटार शेल जो है वो आकर इस जो है यहाँ गिरा है एक घर में सुचेतगढ़ इलाके में, और उसमें जो है काफी लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। जो 6 लोग जख्मी हुए उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आप देखेंगे बच्चों को जो है काफी गंभीर चोटें आई हैं। इनिशियल यहाँ पर इनको उसके बाद जो है ट्रीटमेंट के बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि इनको तुरंत जो है ताकि ट्रीटमेंट मिल सके। आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनमें ज्यादातर जो है वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्योंकि ये लोग अपने घर में थे और अचानक जो है फायरिंग हुई। आज पाकिस्तान ने लगभग 11:30 बजे जो है शेलिंग की है और इस स्टार्ट की सुचेतगढ़ और आरएसपुरा के इलाके में, जो अभी तक जारी है। छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। बॉर्डर पार से पाकिस्तान गोले दाग रहा है और उसके आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन भारतीय जाबाजों की जवाबी फायरिंग से पाकिस्तानी सेना और आतंकी बिल में घुस जाते हैं। यह सिलसिला सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही लगातार चल रहा है। हालांकि पाकिस्तानी गोलीबारी में सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर से सटे गांवों को ही हो रहा है। रविवार को भी पूरी रात इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोले गिरते रहे। पाकिस्तानी मोर्टार के धमाकों से कई गांव दहल उठे। यही वो इलाका है कि जहां पर बीती रात जो पाकिस्तान ने शेलिंग की और लोग जो है इस शेलिंग से काफी परेशान हो चुके हैं। ये बंद है और इस बंद के आगे का इलाका आपको बताने की कोशिश करें तो ये जो सामने का इलाका है यही वो इलाका है जहां जिस तरफ से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। आपको बताऊं यहां से कुछ दूरी पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान जो है सीमा पार से लगातार निशाना बना रहा है यहाँ के गांव को, और इसी इलाके में जो है बीएसएफ का जवान जो है वो जख्मी हुआ है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई, पाकिस्तान ने खासतौर पे यहाँ के जो गांव हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक कई गांव जो है इसमें जो प्रभावित हुए, कई लोगों के घरों में जो है वो शेल गिरे हैं और यहाँ लोग जो हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं इस फायरिंग के चलते। और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, जब फायरिंग हुई तो कितना ज्यादा डर लग रहा था, कितनी ज्यादा फायरिंग हुई? सर देखिए, जब रात को मतलब कि 10 बजे के करीब फायरिंग स्टार्ट हुई तो सर हम सो रहे थे। जब एक ही बार फायरिंग का धमाका हुआ तो सर हम इतने डर गए थे कि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हम कहाँ जाएं और किस तरीके से रहें। अगर देखा जाए तो हम घरों के बाहर भी नहीं निकल सकते जब फायरिंग हो रही है। इतना मतलब कि इधर से पाकिस्तान जो इतने मोटर शेल जो दाग रहा था, गोलीबारी हो रही थी कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि हम किस ओर जाएं। तो आप अब समझ सकते हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। इस वक्त दिन का उजाला है और इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जो है वो हो रही है और इसी की वजह से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि रात के अंधेरे के साथ साथ दिन के उजाले में लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और छुप छुप कर उन्हें अपने जो है वो जान बचानी पड़ रही है। हालांकि बीएसएफ जो है जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की फायरिंग का दे रही है। रात भर गोले गिरे तो कई लोगों ने फौज के बंकरों को ठिकाना बना लिया, लेकिन खूब अंधेरी रात में मोर्टार के धमाकों से यहाँ भी दहशत छाई रही। हम इस वक्त एक बंकर में हैं। ये बंकर डिफेंस के बंकर है, क्योंकि ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता है तो लोग जो है इसमें रह सके। इसके अलावा इसी का इस्तेमाल जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे भी किया जाता है जब जंग के हालात हों। मगर इस वक्त इन लोगों के लिए जंग के हालात ही हैं, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है और बीती शाम जो है लगभग 7:30 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की और गांव को जो है निशाना बनाना शुरू किया। ये लोग जो है अपने घरों से निकलकर यहाँ बंकर्स में आकर रह रहे हैं, क्योंकि बाहर फायरिंग हो रही है और हैवी शेलिंग जो है पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि बीएसएफ भी इसमें रिटेलिएशन कर रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कब ये फायरिंग शुरू हुई और कितनी ज्यादा फायरिंग हुई? 7 बजे के दरमियान फायरिंग शुरू हुई। हम 7 बजे के सारा गांव मोर्चे में बड़े हैं और हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए हैं संगराल पोस्ट में। तो ये बताएं कि जो फायरिंग हो रही है वो क्या शेल गांव में गिर रहे हैं, घरों में? हमारे गांव में शेल गिरे हैं। किन किन इलाकों में?
हमारा रैपर सैदा में, गोपड़ बस्ती में, बेरा में बहुत ही फायरिंग जबरदस्त हुई है। डर लग रहा है अब कहीं जब फायरिंग हुई तो कितना ज्यादा खतरा रहता है जान जाने का, नुकसान होने का? खतरा तो बहुत रहता है ना। हाँ, इसीलिए यहाँ है। हाँ इसीलिए सर। आप स्कूल जाते होंगे तो पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है? होती है। स्कूल बंद है सारे। और आपको बताऊं लगातार जो फायरिंग हो रही है उसमें ये खतरा बना रहता है कि लोगों को जो नुकसान होगा ही होगा, मगर जो मवेशी इन्होंने घर में रखे हैं उनको नुकसान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 2 लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं और जो 2 BSF जवान जख्मी थे उनमें से एक की जो है वो शहादत हुई है और अभी भी जो है लगातार फायरिंग जारी है। पाकिस्तानी गोले बॉर्डर के पास गांव के कई मकानों पर गिरे। मोर्टार की सेल एक मकान की छत को तोड़कर अंदर आ गई। हम एक घर में हैं, इस गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मगर आपको इस घर की अगर हालत बताऊं तो आप देखें यहाँ नीचे जो है कंक्रीट का मलबा जो है वो गिरा हुआ है। यहाँ इस घर की छत के ऊपर एक मोटार शेल गिरा है और मोटार शेल का धमाका जैसे ही इसके ऊपर हुआ तो छत यहाँ की देखेंगे ऊपर जो है उसे एक बड़ा सुराख जो है हो गया है और ऊपर कंक्रीट का जो बना हुआ मजबूत छत है वो तोड़कर जो है वो नीचे टूटकर नीचे गिर गया है। और यहाँ हालांकि इस कमरे में क्योंकि फायरिंग जब शुरू हुई तो ये पूरा परिवार जो है ये दूसरे कमरे में चला गया, मगर इस कमरे के अंदर जो लोग थे वो अगर यहाँ होते तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। आप देखेंगे मलबा जब टूट के गिरा है उसके बाद मलबा टूट के इस साथ में पड़े सामान जिसमें कूलर और ट्रांसफार्मर के अलावा यहाँ बाकी जो सामान था उस पे आकर गिरा जिसको नुकसान पहुंचा। और सोचें अगर यही शेल किसी शख्स को अगर लग जाता तो उसका क्या हाल होता। मेरे साथ ये इस घर के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कितने बजे ये शेल यहाँ गिरा और उसके बाद क्या हुआ? 10:30 बजे 10:30 बजे के करीब हम इसी कमरे के साथ वाले कमरे में थे और उससे कमरे के बच्चों को दूसरे कमरे में कर दिया और हम उसी कमरे के कोने में बैठे रहे तो सीधा छत के ऊपर गिरा तो हम फिर और आगे पीछे कुछ गए। बहुत बड़ा धमाका आया। जब ये ब्लास्ट हुआ है इस कमरे में कौन था? इस कमरे में सर सो तो कोई नहीं रहा, लेकिन वो दूसरे वाले कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे तो फिलहाल इस कमरे में वो तो कोई नहीं था। जब बच्चे उधर पढ़ रहे थे तो सभी हम डर के मारे एक साइड में मतलब चुपचाप करके बैठ गए। यानी ऐसे कांप रहे थे हम कि अब क्या होगा, अब हमें मर जाएंगे कि बचेंगे, हमें कौन बचाएगा। आपको बताऊं जिस तरीके से ये शेलिंग हो रही है उसके बाद लोग जो है वो काफी परेशान हुए हैं। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए। बीती रात जो फायरिंग हुई है उसमें बहुत बड़ा इलाका जो है जिसमें अखनूर से लेकर अरनिया तक का इलाका जो है जिसमें कई किलोमीटर की बॉर्डर पड़ता है वो सारा प्रभावित था। इसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं, 2 सिविलियंस और 2 BSF के लोग जख्मी थे जिसमें से एक BSF के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और फायरिंग जो है अभी तक जारी है। नीरज कुमार के साथ जय जंडियाल, इंडिया न्यूज। बॉर्डर के गांवों में पाकिस्तान के कुछ और जख्म दिखाएंगे आपको, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान की फायरिंग से बॉर्डर से सटे आरएसपुरा सेक्टर में 3 दिनों से दहशत फैली है। नापाक गोले मकान, दुकान, खेत खलिहान और गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं। देखिए अजय जांडियाल की अब एक और रिपोर्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे गांव में ये पाकिस्तान के दिए जख्म हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान आतंकियों को हिंदुस्तानी सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में गोलाबारी करता है, लेकिन हिंदुस्तानी जाबाज उसे बिल में घुसने को मजबूर कर देते हैं। हम इस समय आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुल्लिया गांव में पहुंचे हैं और ये पीछे अगर आप देखें तो ये आगे जो इलाका पड़ता है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। बीती रात जो फायरिंग शुरू हुई वो इसी इलाके से शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्लिया गांव को निशाना बनाया गया। आप देखेंगे यहाँ अब जो है आगे की मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। वहां पर डीसीबी के पास रोका जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई वाहन जो है आगे ना जाए और अगर आगे जाए तो उसको फायरिंग से नुकसान ना हो जाए। यहाँ की अगर बात करें इससे पीछे आरएसपुरा का जो मेन टाउन का इलाका है वहां पर भी
लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है ताकि लोग घरों के अंदर रहें, बॉर्डर एरियाज में न जाएं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, ये वो लोग हैं जब रात की फायरिंग के बाद सुबह देखने आए हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। खासतौर पे यहाँ देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं इस स्कूल वैन में, मगर इनको भी यहाँ रोक लिया गया है क्योंकि जो बॉर्डर का इलाका है वो काफी सेंसिटिव इलाका है, उसी के चलते कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो, इसी वजह से जो है इनको रोका गया है। आप मुझे बताएं आप कहाँ जा रहे हो और यहाँ क्यों रुके हुए हो? हम स्कूल जा रहे हैं और आगे फायरिंग हो रही है इसलिए रुके हुए हैं। रात को कितनी फायरिंग हुई? बहुत ज्यादा हुई। कुछ कहा गया है कि कहाँ लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है, बाहर ना निकले, बॉर्डर पे ना जाएं? बिल्कुल सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग अंदर रहें, जहाँ अपने कैंपों में आ जाए, मगर लोग कैंपों में जाकर राजनीति कर गया, वहां भी इतनी कोई फैसिलिटी मिलती नहीं। दूसरी बात यह है कि अचानक फायरिंग हुई है कल से, और आज तो बहुत जबरदस्त हुई है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है और सबसे ज्यादा खामियाजा बॉर्डर के आसपास की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।